देवघर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां कड़ाके की ठंड से डर का माहौल फैला हुआ था। इतना कोहरा जमा हुआ था कि बच्चे रजाई में दुबके हुए थे, बुजुर्ग आग के पास बैठे कांप रहे थे और औरतें चूल्हे पर हाथ रखकर गर्मी लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस ठंड ने सबसे ज्यादा असर किया गांव की चाय की दुकान पर। दुकान के सामने आग जलाई थी। उस आग के चारों ओर लगभग 2-4 लोग जमा थे, जैसे आग ही उनका भगवान हो। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह मैं अपने खेत गया था और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत सफेद कोहरों से पट चुका था। अरे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछा दी गई हो। पौधे ठंड से इतने जम गए थे जैसे उसमें जान ही न बची हो। अगर ये कड़क ठंड ऐसे ही 2 दिन तक रहा तो हमारी सारी फसल खत्म हो जाएगी। और ये ठंड मजाक नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, मैंने भी देखा। गाय भैंस तक ठंड की वजह से कांप रही थी। दूध आधा हो गया है, घरों में पानी बर्फ जैसा हो गया है। ये कोई साधारण ठंड नहीं है। कहीं ये भूत प्रेत का संकेत तो नहीं? ओहो पंडित जी, फिर शुरू हो गए। अरे तुमको तो हर चीज में भूते प्रेत दिखाई देता है। ठंड तो प्रकृति का खेल है। ऐसी ठंड कभी कभी पड़ जाती है। हमारी नस्ल कमजोर हो गई है, ये मान लो। ये बात सुनकर चाय वाला माखन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका इस समय बहुत मुनाफा हो रहा था। ठंड में उसी से लोग चाय पीते थे। लो भैया, चाय पी लो, लेकिन सुन लो, जो उधारी है पहले उसको चुकाओ। आजकल ठंड में लोग चाय पी करके चले जाते हैं, फिर पूछने पर सब बोलते हैं पैसा बाद में देंगे, पर कोई देता नहीं है। मैं कोई दान घर नहीं चलाता। अबे माखन, ऐसे समय में पैसा कर रहा है? 10 रुपए की चाय है, दे भी दिया कर। अरे इतनी ठंड है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं और तू पैसे कमाने की फिराक में लगे रहते हो। इतना ही शौक है तो तुम क्यों नहीं पिला देते सबको चाय? ये दूध, ये चीनी सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है। मैं रोज रोज उधार में चाय नहीं पिलाने वाला। उसी समय एक बूढ़ा साधु ठंड से कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए चाय की दुकान के पास आए। चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था। वो दुखी मन से गांव वालों से मदद मांगते हैं। अरे बेटा, क्या मैं कुछ क्षण इस आग के पास बैठ सकता हूँ? मैं कई दिनों से यात्रा पर हूँ। बीती रात पहाड़ों की बर्फीली हवाओं ने शरीर का दम निकाल दिया। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। अरे गर्म चाय एक घूंट मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाएगी। अरे ठंड बहुत है। गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। अरे ओ बाबा, तुम साधु लोग तो बर्फ में बैठकर ध्यान करते हो, तुम्हें इतनी ठंड कैसे लग रही है? लोग कहते हैं तुम लोग आग को भी आदेश दो तो वो बुझ जाती है, फिर तुम्हें ठंड क्यों लग रही है? और ये देखो, अरे खुद को साधु कहते हैं और चाय मांग रहे हैं। अरे साधु लोग आम जनता से कुछ नहीं मांगते। अरे बेटा, साधु होने का मतलब पत्थर होना थोड़ी ना होता है। साधु का भी शरीर होता है ना, और वो भी हवा से कटता है, ठंड से कांपता है, भूख से तड़पता है। अरे मैं कोई वरदान मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक कप चाय मांग रहा हूँ बेटा, दे दो। अरे जीवन का सहारा मांग रहा हूँ, अगर तुम ना भी दो तो भी तुम्हारे लिए भला ही चाहूँगा। लोग इतना स्वार्थी हो गए थे कि उन्हें सिर्फ मजाक लग रहा था। साधु की बात सुनकर भी किसी को उन पर दया नहीं आई। साधु ने माखन से कहा, अरे बेटा, एक कप चाय दे दो। देखो बाबा, सीधी बात है, मैं दान नहीं करता, मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेरी चाय मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुम चाय पीना चाहते हो तो पैसे दो। मेरी दुकान पैसों से चलती है बाबा, दुआओं से नहीं। अरे सुनो बाबा, जरा अपना चमत्कार दिखाओ तो। आसमान से गर्मी बुलाओ, बहुत ठंड लग रही है, तब हम तुम्हें चाय पिला देंगे और रजाई भी दे देंगे। तभी गांव का मुखिया वहाँ आ जाता है। अरे ओ साधु, हमारे गांव में भीख नहीं मिलती, हम कर्म करने वाले लोग हैं। अगर तुम सच में सच्चे साधु हो तो सिद्ध करो, पहले इस ठंड को गायब करो, फिर मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। ये बात सुनकर साधु की आंखें भर आई। ठंड ने उन्हें तोड़ दिया था। सर्द हवा जैसे सांस जमा रही थी। ठीक है बेटा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तुम लोग इतना निर्दयी और क्रूर स्वभाव के हो गए,
मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। साधु वहाँ से चले जाते हैं और गांव से दूर एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। किसी तरह रात हुई। रात को और भी ज्यादा ठंड लगने लगी। चारों ओर सन्नाटा फैल गया था। कोहरे से शरीर ढकने लगा था। हवा ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी को निकलना चाहती हो। पेड़ की डालों पर अजीब सा कोहरा जम गया था। चारों